हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेशन 4 परफॉर्मिंग ऑपरेशंस ऑन टेबल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास 10th। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बेसिकली जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। अगर हम बात करें इस चैप्टर के टॉपिक्स की तो वो है हमें सिर्फ 4 टॉपिक्स को पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक्स है वो है इंसर्टिंग डेटा इन ए टेबल, यानी किस तरह से हम लोग टेबल्स में डेटा को इंसर्ट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। सेकेंड है एडिटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग डेटा इन टेबल, किस तरह से हम लोग एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं डेटा को टेबल में, ठीक है। थर्ड है सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल, किस तरह से हम लोग डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ है रिलेशनशिप इन अ टेबल्स, यानी कितने तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं टेबल्स में, ओके। एक्चुअली हम लोग रिलेशनशिप्स के बारे में बातें करें तो वो तो एक्चुअली में इंसान के साथ होती है रिलेशनशिप्स, लेकिन यहाँ पर टेबल्स के साथ हो रही है रिलेशनशिप, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली आप लोग क्या कर सकते हो, यू कैन परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस इन अ टेबल्स लाइक एंटरिंग डेटा, एडिटिंग टेबल्स, सॉर्टिंग डेटा, ओके। ऑल दिस विल शैल टॉक अबाउट इन दिस सेशन। यानी आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे किस तरह से डेटा को इंसर्ट करते हैं, एंट्री करते हैं, एडिट करते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो टॉपिक्स है हमारा वो है इंसर्टिंग डेटा इन अ टेबल, किस तरह से किसी टेबल में हम लोग डेटा को इंसर्ट करेंगे, ठीक है। सो टू फिल अ टेबल विथ डेटा यू इंटर द डेटा रिकॉर्ड बाई रिकॉर्ड, टू कंप्लीट ईच रिकॉर्ड यू इंटर इन्फॉर्मेशन इनटू द फील्ड्स ऑफ द रिकॉर्ड्स। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई भी रिकॉर्ड एंट्री करना है तो आप कहाँ पर करते हो, टेबल्स में करते हो, ठीक है। यानी रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड क्या करते हो आप लोग, किसी फील्ड में क्या करते हो, डेटा को एंट्री करते हो, ठीक है। तो किस तरह से इंसर्ट करेंगे हम लोग डेटा को, बेसिकली यहाँ पर दिया है टू इंटर द डेटा इन अ टेबल, ठीक है। पहला है क्लिक द टेबल्स टैब इन अ डेटाबेस विंडो, यानी टेबल टैब्स क्या होता है, मेन्यू होता है, ठीक है। यानी इस तरह का मेन्यू बना रहेगा और इसमें लिखा रहेगा टेबल टैब्स। टेबल टैब पे आप क्लिक करना है, उसके बाद से क्या करना है, टू ओपन अ टेबल टैब डबल क्लिक इट्स टेबल नेम। अब इसके बाद से उसके नाम पर आप डबल क्लिक करोगे, ठीक है। क्लिक इंसर्ट रिकॉर्ड, इसके बाद से क्या करोगे, आप इंसर्ट रिकॉर्ड पर क्लिक करोगे। यहाँ पे इंसर्ट पर जाओगे और इंसर्ट रिकॉर्ड है, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो डेटा है आप यहाँ से नीचे आप इंसर्ट कर सकते हो। 4 नंबर है यहाँ पर 4 है ना, तो 4 नंबर पे आप 5th में आप लोग इंसर्ट कर सकते हो, यहाँ से 6 में, 7th में, 8th में, मतलब ऐसे इंसर्ट करते आप जाओगे, ठीक है, जो टेबल है, ओके। इंटर डेटा इन द फर्स्ट फील्ड एंड देन प्रेस स्टेप टू मूव द नेक्स्ट फील्ड टू इंटर डेटा। यानी अगर आप एक फील्ड में डेटा को फिल कर लेते हैं, जैसे 5वें नंबर पर इसमें आपको फिल करना है, इसमें आपने फिल कर दिया, तो आप 6ठे नंबर पे जाओगे, 7th नंबर पे जाओगे, 8th नंबर पे जाओगे, इस तरह से बढ़ते जाओगे। किसके थ्रू, टाइप बटन, ठीक है। जब टाइप बटन होता है ना कंप्यूटर में, जब कंप्यूटर का टाइप बटन आप क्लिक करोगे तो आपका जो टेबल है, जो रो है, आप नेक्स्ट में आ जाओगे, ठीक है। जब टाइप क्लिक करते हो बेसिकली तो आप कहाँ पर आ जाते हो, नेक्स्ट फील्ड में आ जाते हो, ठीक है। अब फील्ड क्या होता है, बेसिकली फील्ड यही होता है जिसमें हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फील्ड में आ जाओगे और नेक्स्ट फील्ड से क्या कर सकते हो, आप डेटा को एंट्री आसानी से कर सकते हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट एडिटिंग, मॉडिफाइंग, डिलीटिंग डेटा इन टेबल, किस तरह से हम लोग डेटा को एडिट, मॉडिफाई, डिलीट करेंगे, ठीक है, इसको हम सीखेंगे। तो पहला है एडिट डेटा इन टेबल, किस तरह से एडिट करेंगे टेबल को। पहला जो स्टेप है वो है आफ्टर ओपनिंग द टेबल क्लिक एनी फील्ड इन द टेबल टू द पोजीशंस एंड इंसर्शन पॉइंट इन द फील्ड। यानी किसी भी टेबल में आपको डेटा को एडिट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे, वहाँ पर अपना कर्सर ले जाओगे उस पोजीशन पर और उसके बाद से क्या करोगे, उस पॉइंट पर, इस टेबल पर क्या करोगे, क्लिक करोगे किसी फील्ड पर जिस पे आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है वो है मेक चेंजेस इन डेटा और टाइप न्यू डेटा। अब आप जिस फील्ड को आप एडिट करना चाहते हो उस पर गए, ठीक है, क्लिक कर दिया आपने, तो वहाँ पे अब इसके बाद आप नया आप डेटा एंट्री करो जो भी आप चेंज करना चाहते हो। थर्ड है क्लिक अ डिफरेंट रिकॉर्ड टू सेव द चेंजेस। अब इसके बाद से क्या होगा, आप सेव कर सकते हो अपने फाइल को और जो भी एडिट होगा उसमें ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे। टू डिलीट अ रिकॉर्ड, अब चलो ठीक है, मैंने एडिट करने के लिए सीख गए हम लोग, अब किस तरह से डिलीट करेंगे अब ये जानते हैं। पहला है ओपन द टेबल इन अ डेटा सीट व्यू,
यानी जो आपका टेबल है वो डेटा सीट व्यू के में आपको ओपन करना है। सेकेंड जो बात है वो है सेलेक्ट द रिकॉर्ड टू बी डिलीटेड बाय क्लिकिंग इट और क्लिकिंग एट एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द रिकॉर्ड एट ए ग्रे बटन। चलिए ठीक है, इसको समझते हैं। पहला अपने डेटा सीट व्यू में आपने अपने टेबल को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, इसके बाद से जहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये टेबल है, ठीक है, जहाँ पर क्लिक करना है आपको उस वाले पर आपने क्या कर दिया, टिक कर दिया। ठीक है, उस वाले पर आपने टिक कर दिया और वहाँ पे क्या करोगे, राइट बटन क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, डिलीट बटन पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है सॉर्टिंग डेटा इन अ टेबल। किस तरह सॉर्ट करेंगे डेटा को टेबल में, जानते हैं। सॉर्टिंग क्या होता है, बेसिकली सॉर्टिंग रेफर टू अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। सॉर्टिंग का मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है, 2 है, 4 है, 3 है, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉर्टिंग करेंगे तो बेसिकली ये सीरियल से लिखेगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर हम लोग इसको असेंडिंग करेंगे तो 1 2 3 के फॉर्म में आएगा, डिसेंडिंग करेंगे तो 6 5 4 3 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। तो किस तरह से डेटा को सॉर्ट किया जाता है बेसिकली वो जानते हैं। अब क्या होता है, अब जिसको आप सॉर्ट करना चाहते हो उस टेबल को, ठीक है, उसको पूरा करो सेलेक्ट, यहाँ पर दिया है, आपने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद से क्लिक करोगे हेडर पर, ठीक है, नेम वाले हेडर पर क्लिक करोगे। इसके बाद से राइट बटन क्लिक करोगे। ठीक है, अब राइट बटन क्लिक करने के बाद आप क्या करोगे, या तो इस तरह का आपको एक मेन्यू दिखेगा या एक तरह का एक ऑप्शंस दिखेगा। ठीक है, आप A to Z यानी ABC यानी असेंडिंग हो जाएगा और Z to A हो जाएगा डिसेंडिंग। यानी इस ऑर्डर में अगर आप चेंज करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो अपने डेटा को, तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब होता है कि अरेंज करना एक ऑर्डर से। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 के फॉर्म में, या आप 4 3 2 1 के फॉर्म में करना चाहते हो, यानी सीधा या उल्टा। ठीक है, उसको बोलते हैं डेटा सॉर्टिंग। रिलेशनशिप्स इन टेबल्स, यानी रिलेशनशिप्स इन टेबल्स, क्या क्या रिलेशनशिप्स होती हैं टेबल के बीच में। ठीक है, हम लोगों ने सुना जो रिलेशनशिप्स होती हैं वो आदमियों के बीच में होती हैं या GF-VF के बीच में होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर रिलेशनशिप्स टेबल के बीच में भी होती है। ठीक है, किस तरह की रिलेशनशिप्स होती है आइए जानते हैं। यू नो दैट अ डेटाबेस स्टोर मल्टीपल टेबल्स लिंक टू अ कॉमन कॉन्टेक्स्ट। हम लोग जानते हैं जो डेटाबेस है वो बेसिकली क्या होता है, वो डेटाबेस या किसी डेटा को स्टोर करता है, जो कि वो जो डेटा होता है डिफरेंट तरह के टेबल से लिंक होता है। ठीक है, वो कॉमन होता है। ओके, तो जानते हैं व्हाट आर रिलेशनशिप्स। ठीक है, एक्चुअली में रिलेशनशिप्स होता क्या है। यहाँ पर GF-VF की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टेबल्स की बात हो रही है, टेबल्स के बारे में बात हो रही है। इन अ डेटाबेस, ठीक है, रिलेशनशिप्स आर डिफाइंड लिंक दैट एसोसिएट टू टेबल्स थ्रू अ कॉमन फील्ड। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर डेटाबेस में क्या होता है कि जो अगर 2 टेबल है, A है B है, ठीक है, 2 टेबल हैं और दोनों टेबल में क्या है, यहाँ दोनों टेबल में क्या है, यहाँ भी कॉमन है यानी सेम है, यहाँ भी कॉमन है यानी दोनों के पास सेम तरह के फील्ड मौजूद हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे देख सकते हो रोल नंबर टेबल स्टूडेंट में। ठीक है, यहाँ पे भी मैथ ग्रेड में रोल नंबर देख सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्टूडेंट टेबल है वो मैथ ग्रेड से रिलेशनशिप रख रहा है, क्योंकि इसमें भी रोल नंबर कॉमन है और इसमें भी रोल नंबर कॉमन है। तो दोनों टेबल में क्या है, रोल नंबर कॉमन है और एक ही तरह के डेटा इसमें मौजूद है। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो मैथ ग्रेड टेबल से है। ठीक है, अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब कितने तरह के होते हैं रिलेशनशिप। ठीक है, जो अगर हम बात करें 1 to 1 रिलेशनशिप, यानी 3 तरह के रिलेशनशिप होते हैं। 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to many रिलेशनशिप एंड many to many रिलेशनशिप, 3 तरह के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले 1 to 1 रिलेशनशिप के बारे में जान लेते हैं। 1 का मतलब जानते होंगे क्या होगा, 1 to 1 मतलब एक से एक। ठीक है, यानी इन 1 to 1 रिलेशनशिप ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल ए कैन हैव ओनली 1 मैचिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल बी। यानी टेबल ए है, टेबल बी है। ठीक है, यानी टेबल ए में जो एक डेटा है, ठीक है, यानी कोई भी एक डेटा है, ढेर सारे डेटा हैं
बोल सकते हैं ढेर सारे डेटा हैं टेबल ए में, तो इसका जो एक डेटा है उस डेटा टेबल बी में क्या करेगा, मैच करेगा। ठीक है, यानी इसका जो डेटा है टेबल बी में भी मैच करेगा, सेम तरह के होंगे, तो उसको हम बोलेंगे 1 to 1, यानी एक ही मैच करेगा, ज़्यादा नहीं है। टेबल ए है, टेबल बी है, इसका एक क्या कर रहा है, डेटा इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 to 1 रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यहाँ से मैच कर रहा है, तो क्या हुआ, ये इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसका जो एक फील्ड है या आईडी है वो एक ही से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, यानी मतलब एक ही एक रिलेशनशिप है दोनों में। अब बात करते हैं 1 to many रिलेशनशिप, यानी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप, मतलब कि यहाँ पर ठीक है ए है या बी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक ही रिलेशनशिप हुआ, लेकिन कॉमन ढेर सारे इसमें बी वाले में होंगे। ठीक है, जैसे कि इन पढ़ देता हूँ इसको, इन many to one रिलेशनशिप द वन साइड टेबल इज कॉल्ड द पेरेंट टेबल एंड द many साइड टेबल इज कॉल्ड द चाइल्ड टेबल, यानी इसको एक पेरेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं चाइल्ड। ठीक है, यानी पेरेंट की ओर सिर्फ एक ही रहेगा, लेकिन चाइल्ड की ओर ढेर सारे मैचिंग टेबल्स रहेंगे। अब फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो थर्ड वाले में 103 जेम्स नाम लिखा हुआ है। ठीक है, 1 to 3 जेम्स नाम लिखा हुआ है, तो किस तरह मैचिंग है। अब यहाँ पे देख सकते हो टीचर आईडी 1 to 3 1 to 3 1 to 3 103 103। ठीक है, यहाँ पे है ना 103 103, तो 103 क्या है, सबसे मैचिंग है ना, कॉमन है, क्योंकि इसमें सारे टेबल में क्या है, यानी इस सारे कॉलम में 103 है और यहाँ पर भी 103 है, यानी इधर क्या है, सिर्फ एक है और इधर क्या है, ज़्यादा है, यानी इधर सिर्फ एक ही रिलेशनशिप है, लेकिन इस बी वाले टेबल में ढेर सारे रिलेशनशिप हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 1 to many, यानी यहाँ से 1 to many, यानी many मतलब बहुत ज़्यादा। ठीक है, 1 to ढेर सारे यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं many to many रिलेशनशिप। many to many रिलेशनशिप का मतलब होता है कि इस वाले टेबल में भी ज़्यादा कॉमन मैचिंग डेटा होंगी और बी वाले में भी ज़्यादा कॉमन मैचिंग रिलेशनशिप होंगी। फॉर एग्जांपल समझते हैं डायरेक्टली, जैसे कि आप देख सकते हो 101 पहला, जिसका नाम है बेला। ठीक है, तो 101 कहाँ पे मैच कर रहा है, 101 सेकंड में ढूंढते कहाँ पे, 101 यहाँ पर है। ठीक है ना, तो इससे क्या हो गया, मैच हो गया। अब बात करते हैं 102 का, तो 102 कहाँ, यहाँ पे है, तो ये भी हो गया, मैच हो गया। ठीक है, 103 कहाँ है, 103 यहाँ पे, ये भी मैच हो गया। 104 कहाँ पे, 104 यहाँ पर है। 105 यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंट तरह से क्या है, रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं इस वाले टेबल में और इस वाले टेबल में। ठीक है, जैसे कि S01 यहाँ पे है, तो S01 यहाँ पे मैचिंग हो रहा है। ठीक है, S01 यहाँ पे है, तो S01 है, तो दोनों आ जाएगा एक ही पास में। ठीक है, S02 यहाँ पे, S02 है, S02 यहाँ पे है, तो S02 भी यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या है, ढेर सारे रिलेशंस हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो जो टॉपिक का नाम है वो है क्रिएटिंग एंड एडिटिंग रिलेशनशिप्स, यानी जो रिलेशनशिप्स हैं, किसके रिलेशनशिप, टेबल्स के रिलेशनशिप्स हैं, उसको किस तरह से हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर आपको एडिट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐड टेबल फर्स्ट। सबसे पहले आप टेबल को ऐड करोगे, जैसे कि अब टूल मेनू में जाओगे और रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे। अब बोलेंगे आप ये कहाँ पे है, तो यहाँ पर टूल मेनू दिख रहा है और यहाँ पर रिलेशंस पे क्लिक करोगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट है, इट विल ओपन ए रिलेशनशिप विंडो विद ऐड टेबल डायलॉग। अब इस तरह का आपका ऐड टेबल डायलॉग विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमें स्टूडेंट को ऐड करना चाहते हो तो स्टूडेंट पर क्लिक करके ऐड पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, नाउ इन द ऐड टेबल डायलॉग्स click on the table names whose relationships you want to create and click add button since you want to create a relationship between students and teacher table। यानी जिसको आप क्या करना चाहते हो, रिलेशनशिप ऐड करना चाहते हो, उसको क्लिक करो और ऐड कर दो, क्लिक करो और ऐड कर दो। ठीक है, फोर्थ स्टेप है, नाउ द एडेड टेबल विल बी शोन इन द रिलेशनशिप विंडो आफ्टर एडिंग ऑल रिक्वायर्ड टेबल्स क्लिक क्लोज बटन इन ऐड टेबल्स डायलॉग।
यानी अगर आप सारे स्टूडेंट के जितने भी फील्ड्स आपको चाहिए था, रोल नंबर, नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, टीचर्स, ठीक है, आपने ऐड कर लिया है, तो इसके बाद से लास्ट में क्या करेंगे, आप फिनिश पर क्लिक करेंगे या क्लोज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका जो रिलेशनशिप डेटा है वो ऐड हो जाएगा। डिफाइन रिलेशनशिप नेक्स्ट। रिलेशनशिप नेक्स्ट क्या होता है बेसिकली, नाउ टू डिफाइन अ रिलेशनशिप आइडेंटिफाई द कॉमन फील्ड ऑफ द टू टेबल्स, then click on the common field in one table and drag it to the common field in the other table. Please note the field names may differ sometimes. In a student table, the teachers field is storing the teacher ID is named as teacher and is teacher field में, ठीक है, आप देख सकते हो टीचर आईडी क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो क्या है, एक दूसरे से रिलेशनशिप है। ओके, सेव द रिलेशनशिप्स। किस तरह से आप सेव करेंगे, अगर आपने सब क्लिक क्या कर लिया, आपने अगर पूरे टेबल को ऐड कर लिया है तो आप क्या करोगे, इसके बाद से उस टेबल को फाइल पे जाओगे, क्लोज पे क्लिक करोगे। क्लोज पे क्लिक करोगे तो आपको येस या नो के बारे में पूछेगा, तो आप येस पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो फाइल है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट अ DBMS यूजेस टू इंश्योर दैट relationships between records in a related tables are valid and that user do not accidentally delete or changes related data। रेफरेंशियल डेटा इंटीग्रिटी का काम है, जो डेटाबेस में काम होता है इसका बेसिकली, ये जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है एक तरह का सिस्टम है या रूल्स है जो कि ये डेटा में से डेटा को डिलीट होने से एक्सीडेंटली बचाता है, कहीं गलती से डेटा क्या हो, डिलीट ना हो जाए, ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ही बचाता है उसको, ठीक है। अब कंडीशंस फॉर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यानी क्या क्या कंडीशंस होती हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की। यू कैन सेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। एंड ढेर सारे कंडीशंस हैं जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि यू कांट इंटर अ वैल्यू इन द फॉरेन की फील्ड टू रिलेटेड टेबल दैट डजंट एग्जिस्ट, यानी जो रिलेटेड टेबल नहीं एग्जिस्ट करता है फॉरेन की में, वो क्या हो सकता है, आप उसमें डेटा को एडिट या इंटर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डिलीट अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ प्राइमरी टेबल। अगर प्राइमरी टेबल आपका मैच नहीं करेगा, रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो भी डिलीट आप नहीं कर सकते। यू कांट चेंज अ प्राइमरी की वैल्यू इन प्राइमरी टेबल। प्राइमरी टेबल में प्राइमरी की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पे इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। टोटल यहाँ पर 12 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस यहाँ पे, ठीक है, मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।